बार देख रहा है, यदि उसने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कुछ भी जानना समझना है तो वो मेरे चैनल पे जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और यदि आप लोगों को उनमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करवाऊंगी। तो आओ नेक्स्ट क्लिप में शुरू करें क्वेश्चन नंबर। तो आओ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो आपको फॉलोइंग सिचुएशन दी है इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखने के लिए हम पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या बोला है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना है, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, आयत की शेप का प्लॉट है, इसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, ये ब्रेड्थ है, मान लो ये लेंथ है ना, तो बोला है कि जो लेंथ है वो प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ से के ट्वाइस से मतलब दुगने से एक ज़्यादा है, तो मतलब ब्रेड्थ कितनी मान लेते हैं हम, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड कुछ भी मान सकते हैं ना, एक्स मान ली, तो ये क्या होगी फिर लेंथ दुगने से एक ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। मेनली हमें जो हमने चीज़ निकालनी होती है ना, जैसे फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो हम ज़्यादातर वही उसी को ही लेट करते हैं। तो लिखो लेट दी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ लेट करेंगे हम, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट कितनी, एक्स मीटर। ये हमने पहले ब्रेड्थ लेट कर ली, कितनी ली, एक्स मीटर। ठीक है, ऐसे ही अब लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही क्या बोला है, लेंथ कितनी है 1 मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से। ठीक है, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना हो गया, उससे एक ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या आ गई लेंथ। अब एरिया ऑफ प्लॉट भी दिया हुआ, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, आयत के शेप का प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर एरिया दिए। वैसे आपको एरिया का फार्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये फार्मूला इक्वल टू 500, ये हमें एरिया दिया भी है। ठीक है, ये हमने फार्मूला लगाया, एरिया किसके बराबर किया 528। अब लेंथ की जगह लेंथ लिखो, लेंथ कितनी है 2x + 1। ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी x इक्वल टू 528। ठीक है, फिर अब x को क्या करेंगे हम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x को पहले 2x से किया तो 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से किया तो x। ठीक है, इक्वल टू 528 ही आएगा। फिर उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस x, और जो ये राइट साइड पे हैं 528, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जब इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 करना, तो ये क्या बनी अब क्वाड्रेटिक। क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपने जो फॉलोइंग सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे आप। तो हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में, देखो बाकी आ गई ना आपकी द्विघात समीकरण के रूप में। इसकी हाईएस्ट द्विघात समीकरण क्या मैंने बताया था आपको पहले भी, कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, तो ये हमारे पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने यहीं तक करना है, आगे लेंथ ब्रेड्थ नहीं निकालनी इसकी, क्योंकि इन्होंने बोला है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। उसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, क्या बोला इसमें, दो जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल, प्रोडक्ट मीन गुणनफल। ठीक है, क्या है 306 है, तो हमें वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, हमें किसकी ज़रूरत है, क्या फाइंड करने की, इंटीजर पता होने चाहिए हमें, है ना। तो हमें इंटीजर ही लेट करेंगे, तो लेट कर लो पहले, मान लो 2 इंटीजर मान लेने आपने कुछ भी, जैसे इन्होंने बोला कंसेक्टिव का मतलब कि लगातार मानने, तो आपने लिखना लेट
एक्स एंड एक्स प्लस 1 आर 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब दो आपने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेने हैं, एक एक्स हो गया तो दूसरा एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है ना, आपने लगातार वाले लेने। तो अब इनका आगे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर आपने लिखना अकॉर्डिंग, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के। ठीक है, तो आपने लिखना प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू कितना है, 306। तो प्रोडक्ट करो इनका, x मल्टीप्लाई x प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में इक्वल टू 306। ठीक है, ये हम जो हमें क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से किया x, ठीक है, इक्वल टू 306। अब एक्स स्क्वायर प्लस x, ये प्लस के 306 इधर आके माइनस के 306। अब ये भी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनानी है, जो हमारे पास सिचुएशन दी हुई है उसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना दिया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन, किसी लड़के का नाम है रोहन, उसकी मदर उससे 26 ईयर्स क्या है, ओल्डर मतलब बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब बोला है प्रोडक्ट ऑफ उनकी एज का, पर 3 साल बाद वाली एज का। ठीक है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब कि 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट कितना है, 360। तो पहले तो हम उसकी प्रेजेंट एज लेंगे। ठीक है, देखो, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो जो हमें पूछा था फाइंड करने को बोला होता है, वही हमने लेट करना है। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज मतलब अब की आई, वर्तमान आई उसकी, प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर लेट कर लो। ठीक है, एक्स ईयर्स बाई ईयर चाहे कुछ भी है ना, एक्स हमने मान ली, इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स। तो मदर की कितनी होगी, अब देखो रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर है, तो मतलब 26 एक्स में कितने प्लस करने, 28। देखो, रोहन्स मदर्स एज, ठीक है, तो x प्लस 28 26 होगी ना, क्योंकि वो 26 बड़ी हैं उनसे, तो x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। नाउ का मतलब अब से 3 साल बाद। ठीक है, तो बाद वाली एज भी लेनी पड़ेगी। अब हम लेते हैं बाद की एज, लिखो आप आफ्टर। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन की एज। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी ना उसकी, तो x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 साल बाद, 3 साल उसकी पहले से एज बढ़ जाएगी जो वर्तमान में है, तो x प्लस 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही रोहन की मदर की कितनी हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स मदर्स एज। तो माता की आयु उसकी कितनी, वो भी 3 साल बढ़ जाएगी, पहले कितनी थी, x प्लस 26, इसमें 3 जोड़ दो। ठीक है, तो कितने बने, x प्लस 29। ठीक है, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, x प्लस 3, और मदर की कितनी होगी, x प्लस 29। अब बोला प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो आपने लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि प्रश्न के अनुसार, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स, 3 ईयर वाली एजेस का प्रोडक्ट करना। अब ठीक है, तो लिखो प्रोडक्ट ऑफ एजेस। प्रोडक्ट ऑफ एजेस पर कौन सी एजेस, ये नहीं प्लस कर देनी आपने मल्टीप्लाई, उन्होंने बोला है 3 ईयर बाद वाली, तो 3 ईयर बाद वाली लेनी है। x प्लस 3, ये प्रोडक्ट इनका 360 है, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29। ठीक है, इक्वल टू 360। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो,
कैसे करते हैं इसको मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, पहली ब्रैकेट का पहला फिर दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ऐसे ही फिर पहली ब्रैकेट का ही दूसरा नंबर लेना हमने, फिर दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई इक्वल टू 360। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से 29x, 3 को x से किया 3x। ठीक है, अब 29 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 87। ठीक है, 360। अब x वाली 2 हैं, इनको प्लस हो जाएगा, प्लस करो इनको, 9 3 12 32 प्लस 87। ठीक है, और ये प्लस के 360 इधर आके माइनस के 360 इक्वल टू 0 के, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इनको माइनस करो, ये दोनों माइनस होंगे ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और निशान बड़ी रकम का आएगा, बड़ी 360 है तो माइनस का निशान आ जाएगा, और माइनस कर लो इनको, 315 में से 8 के 7, यहाँ पे 273। ठीक है, ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 आए हमारे पास, हाईएस्ट पावर 2 आए। अब लास्ट पार्ट इसका, इसके 4 पार्ट हैं, अब लास्ट करेंगे हम। लास्ट पार्ट में क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर ली है कितने डिस्टेंस पे, 480 किलोमीटर, एक जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि जो स्पीड है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तब क्या होगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, पहले वो जितना टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही थी उससे 3 अब घंटे ज़्यादा लेगी। जब स्पीड उसकी कम कर देंगे तो ज़्यादा ही टाइम लेगी, तो कितना ज़्यादा लेगी, वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी पहले से। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें पहले पता मतलब होनी चाहिए, तो हमने लेट कर लेनी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको ध्यान से समझना। ठीक है ना, ये आपके अगले एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। लेट द स्पीड, इस जैसे क्वेश्चन और भी हैं 2-3 ऑफ द ट्रेन। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने लेट कर लेनी, कितनी आई, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स, ये आपकी आ गई स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जो चाल आई। अब डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, 480 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस सेम ही रहेगा, सिर्फ स्पीड पहले x है ना, तो दूसरी बार कितनी हो जाएगी, x - 8। ठीक है, फिर वो 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी, देखना इसको ध्यान से समझना। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन ले ली, फिर हमने डिस्टेंस ले लिया, अब हम टाइम निकालेंगे। अब ये टाइम का फार्मूला आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम का फार्मूला 5th क्लास में पढ़ा है, उसके बाद भी आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, क्या फार्मूला टाइम का, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये फार्मूला है ना। फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है, फार्मूले में भरो डिस्टेंस की जगह, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम तो पता आपको आवर में आएगा, तो अपने आप ही किलोमीटर और किलोमीटर कट जाएंगे, ये बटे में आवर है ऊपर आ जाएगा, तो 480 ओवर x आवर्स। ये आपके पास टाइम आया जब आपकी स्पीड ट्रेन की कितनी, x किलोमीटर। अब स्पीड कितनी है, देखो 8 किलोमीटर पर आवर लेस बोला है, अब कम हो जाएगी स्पीड 8 किलोमीटर। अब लिखो इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन, यदि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, x - 8। ठीक है, यदि x - 8 है तब डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो वही रहेगा, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, 480 किलोमीटर। अब टाइम हम निकाल लेते हैं कितना आएगा, टाइम वही फार्मूला, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, स्पीड मतलब चाल, हिंदी में गति, डिस्टेंस दूरी, टाइम समय, है ना, तो दूरी बटे गति या दूरी बटे चाल भी बोल देते हैं। तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, है ना, और स्पीड कितनी है अब 8 आवर लेस है, तो किलोमीटर पर आवर, इसमें भी किलोमीटर किलोमीटर करके अकेला आवर आ गया, x - 8
आवर, ठीक है ना। सेम हमने स्टेप किए, फार्मूला ही लगाया सिर्फ टाइम का। अब उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या बोला, आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखना है और उसको लिखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी गई तो उसका टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा अब उसको कवर करने में, वही वाला डिस्टेंस, ठीक है, ज़्यादा लगेगा। तो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नया टाइम आया ना, नया टाइम जब स्पीड उसकी 8 घंटे कम कर दी गई, ठीक है, तब जो नया टाइम आया इक्वल टू पुराने टाइम से। पुराना टाइम क्या था, पुराना टाइम ये था ना, पुराना टाइम था 480/x, उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। जो नया टाइम बना आपका वो पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। जब उसकी स्पीड 8 घंटे क्या होगी, 8 घंटे कम कर दी गई ट्रेन की, ठीक है, तो उसको पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो ये पहला वाला टाइम है, ठीक है। ये जब स्पीड कम कर दी, ये दूसरे वाला टाइम। तो अब आगे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाली इधर आ जाएगी, तो प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू 3 को अभी हम इधर ही रहने देंगे, ठीक है। पहले इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे वाली रकमों के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम तो मल्टीप्लाई होगा ना इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करो x, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम, इसको इजी तरीके से पहले आप ना 480 देखो दोनों तरफ है ना, तो पहले इसको कॉमन ले लो, ये छोड़ो पहले ना, आप इसको कॉमन लो, 480 क्या करो कॉमन ले लो। आपने कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, ठीक है। इससे आपको इजी हो जाएगा, हो तो इस तरह तो सीधा भी जाएगा, पर उससे फिर ज़्यादा मल्टीप्लाई लंबी कैलकुलेशन आएगी। तो आप 480 कॉमन ले लो पहले, फिर अंदर आपका 1/x - 8 बच गया, ठीक है। फिर इधर भी 1/x बच गया, है ना। फिर सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी ना। तो 480, अब लो एलसीएम, एलसीएम वैसे ही मल्टीप्लाई करो आपस में, x - 8 और x मल्टीप्लाई, और फिर क्या होता है, ये x इधर आएगा, ठीक है, और ये वाला इधर चले जाए। ये माइनस का निशान है, ध्यान रखना कि x - 8 ब्रैकेट में लिखना फिर आपने, ठीक है, इक्वल टू 3। उसके बाद 480 और x माइनस, अंदर का निशान चेंज होगा ना, फिर माइनस माइनस प्लस, और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x को इससे की तो x² माइनस x को इससे की 8x, पूरा ब्रैकेट में इक्वल टू 3। अब ये 480 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। जो इधर मल्टीप्लाई होते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड जाके डिवाइड हो जाते हैं। तो ये प्लस के x है, माइनस के x, इसको भी काट दो आप, है ना, कट जाते हैं ये आपस में, कट गए तो 8 बचा अकेला, मतलब जा तो माइनस कर दो, x - x 0, काट दो, इक्वल टू 3 ओवर कितना आ गया 480, ठीक है। अब ये कट जाएंगे, 3 1 का 3, 3 16 जा 48 होते हैं, तो 160, 8 ओवर x² - 8x इक्वल टू 100, ठीक है। अभी हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है, बनाना है। तो कैसे बनाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इधर ही रह गया, है ना, इसको 1 से किया तो यही आएगा, सेम ही आएगा। अब 8 को इससे करना मल्टीप्लाई, x² - 8x इक्वल टू 16, 8 का कितने होते हैं 128 और 0 साथ में, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो x² - 8x, ये प्लस के इधर आके माइनस के 1280 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्या बोला था आपको क्वेश्चन में कि आपने मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने इसकी भी बना दी। तो इसके 4 ही पार्ट थे, तो इसके चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। तो यदि इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करवाऊँगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा लेना, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।